नमस्कार। अभी एक सॉन्ग बहुत ही ट्रेंड में है। कल रात हमारे घर एक चोर आया। चोर एक्चुअली होता क्या है सबको पता है। रात में आता है, जब वो आता है हमको पता नहीं चलता है। जब हमारी नींद खुलती है तब तक पूरा घर साफ, हमारे हाथ से सारा चीज निकल चुका रहता है। तो कोई बता पाएगा? आप लोग जरा एक बार सोचिए कि आंखों का चोर कौन है। गेस कर पाए क्या? नहीं। मैं आपको आज बताती हूँ, उसी चोर के बारे में आज हम बात करेंगे। उस चोर का नाम है ग्लूकोमा। उसको हम हिंदी में कहते हैं काला मोतियाबिंद। ये जो चोर है ना, नॉर्मल चोर की तरह ही होता है। जैसे चोर आता है तो हमें पता नहीं चलता है, उसी तरह ये ग्लूकोमा जब आता है तो हमें पता नहीं चलता है। और जब तक हमको समझ में आता है कि आंखों की रोशनी जा चुकी है, तब तक क्या होता है कि हमारे हाथ से सारा चीज निकल चुका रहता है। तो इस चोर को सही टाइम पे पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोमा, इसको हम हिंदी में काला मोतियाबिंद कहते हैं। काला मोतियाबिंद जो होता है, इसे काला मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रोशनी चली जाती है उसके बाद हम कुछ भी ट्रीटमेंट कर ले, उसको हम ट्रीट करके वापस नहीं ला सकते हैं। रोशनी को उस जगह रोक सकते हैं, जितनी बची हुई है उतना बचा सकते हैं, पर जो चली गई है उसको हम ला नहीं सकते हैं। सबको पता होगा मोतियाबिंद दो तरह का होता है, सफेद मोतियाबिंद और एक ये काला मोतियाबिंद। सफेद मोतियाबिंद को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं, काला मोतियाबिंद को ग्लूकोमा कहते हैं। काला नाम ही इसलिए है कि ये बहुत ही खराब है, इसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है। इसका एक यही ट्रीटमेंट है कि इसको सही टाइम पे पकड़ा जाए और जितनी रोशनी बची हुई है उसको बचाया जाए। अब हम आते हैं कि ग्लूकोमा आखिर है क्या भाई, क्यों हो जाता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो होता है तीन चीजों से होता है। तीन चीज या तीन कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व रहता है। आंख का प्रेशर, ऑप्टिक नर्व जो नर्व आंख को ब्रेन से कनेक्ट करता है, एंड थर्ड वन इज द विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड में अगर समझाऊं तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर मैं आपको देख रही हूँ तो आईज मेरा आपकी तरफ है, लेकिन मुझे ये साइड की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जब ये ग्लूकोमा होता है तो पेरिफेरल, ये साइड की चीजें हमें दिखना कम हो जाती हैं, सेंट्रल विजन ही हमारा रहता है। और आईओपी जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जैसे हमारे आंख का, जैसे हमारे ब्लड का प्रेशर होता है उसी तरह हमारे आंख का भी प्रेशर होता है। आंख का प्रेशर लगभग 12 से लेकर के 22 mm तक नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा अगर प्रेशर होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ग्लूकोमा के तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ये नॉर्मल रेंज वाले को ग्लूकोमा नहीं हो सकता है, उनको भी हो सकता है। जब ये काला वाला पुतली कॉर्निया जो है हमारा पतला रहेगा तो इस रेंज में भी हमें काले मोतियाबिंद होने की संभावना हो सकती है। अब ये प्रेशर बढ़ता क्यों है? आंख में एक पानी होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आंख में बनता है सिलेरी के थ्रू, और उसका ड्रेनेज जो होता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क के थ्रू होते हुए इपियस्क्लेरल वेन से होते हुए बॉडी में ड्रेन करता है। किसी कारण अगर सिक्रीशन जो है ज्यादा होने लगे या उसका ड्रेनेज जो है कम होने लगे तो वो प्रेशर जो है आई में जो फ्लूइड है एक्यूमुलेट होने लगेगा, और वही एक्यूमुलेशन जो है इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा देता है। और जब हमारे आंखों का प्रेशर बढ़ता है तो वो सीधा हमारे ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करता है। ऑप्टिक नर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वो नस है जो आंख को ब्रेन तक कनेक्ट करता है। जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो वो जो भी इमेज हम देख पा रहे हैं उसको ब्रेन तक नहीं जाने देता है, तो उसके कारण आदमी का विजन धीरे धीरे लॉस होने लगता है, और साथ में हमारा पेरिफेरल विजन भी लॉस होने लगता है। अब आते हैं भाई, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। 70% केस में तो मैंने बताया कि चोर की तरह है, आपको अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना है। कोई भी साइन अगर मिलता है तो हम लोग उसको पूरी तरह से एग्जामिनेशन करके ट्रीट करते हैं। 30% केस में ग्लूकोमा के पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है सनलाइट में। जब वो धूप में देखते हैं, धूप में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी सनलाइट में देखने में। सेकेंड, जब भी वो लाइट बल्ब वगैरह देखते हैं तो बल्ब के चारों तरफ इंद्रधनुष की तरह बनता है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में ग्लेयर कहते हैं। थर्ड, कभी कभी उनको फ्रिक्वेंटली आई जो होगा रेड होगा, हेडेक रहेगा फ्रिक्वेंटली, और कभी कभी प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो विजन भी
कम हो जाता है उनका, सीवियर हेडेक रहेगा, वॉमिटिंग भी हो जाएगा और विजन भी काफी कम हो जाएगा। ये सब कुछ सिम्टम्स है जो हम ग्लोकोमा का साइन बताते हैं कि हाँ ग्लोकोमा में भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम्स हो तो जाके डॉक्टर से मिले और आई चेकअप कराएं। सेकंड, कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला कारण जो है हमारा वो हो जाता है जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स क्या है कि फैमिली के थ्रू अगर किसी के मम्मी पापा दादा किसी को है तो ज्यादा चांस होता है कि उनके सन को बेटी को भी होने का चांस होता है। तो आफ्टर 40 एज के बाद हर कोई अपना आई चेकअप रेगुलरली ही करवाएं। सेकेंड कारण होता है कि अगर स्टेरॉयड लॉन्ग टर्म लेने से ग्लोकोमा हो सकता है। थर्ड, कि आई में अगर कोई लॉन्ग टर्म एलर्जी के लिए आई ड्रॉप ले रहा है स्टेरॉयड का तो भी ग्लोकोमा हो सकता है। आंख में चोट लगने के कारण भी ट्रॉमेटिक ग्लोकोमा होता है। अगर हेड में कोई ट्यूमर हो या फिर ऑपरेशंस होने के कारण भी आई का प्रेशर काफी बढ़ता है, उसके कारण भी ग्लोकोमा हो सकता है। फोर्थ कारण मैं ये भी कहूँगी कि जब मोतियाबिंद का अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं होता है, सफेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट, तो वो भी एक कारण है ग्लोकोमा होने का। अब हम आते हैं कि ग्लोकोमा को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, मतलब क्या क्या टेस्ट हम करेंगे कि कंफर्म हो कि ये ग्लोकोमा है। सबसे पहला टेस्ट है हमारा, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। सेकंड है आईओपी चेकअप, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर का चेकअप। उसके लिए काफी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। सबसे बेस्ट जो आईओपी का मेजरमेंट होता है वो एप्लिनेशन के थ्रू होता है। सेकेंड आता है हमारा ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये जो टेस्ट होता है इसके थ्रू हम आंख का जो ऑप्टिक नर्व और आई का जितने भी नर्व के पैटर्न है, तो आईओपी का प्रेशर किस पोर्शन को अधिक इफेक्ट किया है इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। थर्ड आता है विजुअल फील्ड। उसमें मैंने बताया आपको कि पेरीफेरी में कितना विजन लॉस हुआ है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, और इसका एक हम सेव करके प्रोफाइल रख लेते हैं ताकि पेशेंट जब फ्यूचर में हमारे पास आए तो हम उस पहले वाले रिकॉर्ड को देख करके ये पता कर पाए कि हाँ प्रोग्रेशन हो रहा है या रुका हुआ है। अब आते हैं हम लोग थर्ड फेज पे। अब हमें भाई पता चल गया है कि हाँ इनको पेशेंट को हमारे ग्लोकोमा है। अब करना क्या है? अगर आप स्टार्टिंग के टाइम में पता कर लिए हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि इस एज में हम इस टाइम पे सिर्फ ड्रॉप दे करके पेशेंट के आई के विजन को कंप्लीटली लॉस होने से रोक सकते हैं। बहुत इजी है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको थ्रू लाइफ आपको मेडिसिन यूज करना होगा, आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। आप अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिए, आई ड्रॉप डालिए और आराम से आपका विजन जो है एकदम मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकेंड आते हैं कि अगर इससे भी विजन ग्लोकोमा कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेन रह रहा है, विजुअल लॉस भी हो जा रहा है, तो फिर आपको फिर सर्जिकल प्रोफाइल पे जाना होता है। उसमें हम लेजर का ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रैप करते हैं, इम्प्लांट लगाते हैं। आजकल बहुत से सारे ट्रीटमेंट हैं जिनके थ्रू हम ग्लोकोमा को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि ग्लोकोमा से डरिए मत। आप रेगुलर आई चेकअप कराओगे तो ग्लोकोमा अगर सही टाइम पे पता चल गया तो हमारे लिए नॉर्मल है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अरे यार ग्लोकोमा हो गया, ट्रीट नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। रेगुलर आई चेकअप कराइए, अवेयर रहिए और प्रॉपर ड्रॉप ले लीजिए, आपका आई विजन बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगा। होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।